नहीं करेंगी। जनसंख्या रोक है तो गवर्नमेंट तो हमारे लिए काम कर ही रही है, कुछ हमारा भी तो बनता है कि हम जनसंख्या के लिए रोक लगाएं। हमारे अंदर भी दिमाग है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस चीज़ को तो हम खुद लेके आएंगे सामने। सरकार से भी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या रोक लगाने का कानून बनाया जाए, तो उससे फ़ायदा किसका? पब्लिक का। हमारा जनसंख्या पर रोक लगेगा तो सारी चीज़ें सुविधा हमारे पास डायरेक्ट मिलेगा, तो इससे फ़ायदा हमारा ही है। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा हरियाणा? रोजगार है, बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार तो मिल रहा है। स्किल इंडिया, छोटे छोटे जो उद्योग हैं लगा के लोग कर रहे हैं, अच्छी कमाई हो रही है लोगों की। अब नौकरी पे बहुत कम लोग निर्भर हैं, नौकरी का ध्यान नहीं दे रहे। पहले लोग गवर्नमेंट जॉब की आगे पीछे दौड़ते थे, अब लोग नहीं कर पा रहे, उसकी तरफ होड़ लगी ही नहीं है। खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का स्किल लगा रहे हैं, छोटा मोटा अपना बढ़िया कमा रहे हैं, नौकरी करनी ही नहीं उनको, अपना खुद का मालिक बने हुए। तो पहले क्या करते? मेरा खुद का शॉप है जी। मैं तो बिल्कुल भी नौकरी पर निर्भर नहीं हूँ, बढ़िया कमाता हूँ, अपनी मर्जी का, जब मर्जी खोला, जब मर्जी दुकान ओपन किया, जब मर्जी क्लोज किया। जॉब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए जी, उससे बढ़िया कमाता हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कमाता हूँ मैं भाई सबके सामने बोल रहा हूँ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, ये सब मोदी जी की देन है। लोग कह रहे हैं हमें बीटेक करके MBA करके हमें रोजगार नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं बढ़िया। तो वो तो उनके कहने की बात है जी कि पढ़े लिख लिए हैं तो जरूरी थोड़ी किसी की नौकरी बनेंगे, खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, उससे बढ़िया कमाएंगे, खुद के मालिक बनेंगे, ये चीज़ है जी। नौकरी भी तो चाहिए ना देनी सरकार को। नौकरी तो देनी चाहिए, और हमारे हरियाणा में और गांव के एरिया में थोड़ा सा हुआ बन रखा है कि नौकरी ही चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलेगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं बताऊं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये एक छोटे वर्ग की जो डी जो जॉब्स होती हैं उसमें इतनी होती है। आप मेरे साथ चलो, ऐसी जगह दिखा दूंगा जहाँ पे एक छोटी सी अगर बंदे ने रेडी भी की हुई है ना, तो वो भी 30-35-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, और अच्छा कमा रहा है, सिर्फ शाम को जाके कमा रहा है सर वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों ये रोज़गार तो इस तरीके से बढ़ने ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में हरियाणा में बहुत चीज़ें बदली है जी। पहले आदमी बेरोजगार था, तो अब उनके सेटअप्स के लिए सरकार तरह तरह के लोनों की सुविधाएं कर रखी है कि भाई कोई भी आदमी अपना 1 लाख से 50 हज़ार से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का लोन लेके अपना काम सेटअप कर सकता है, जिससे बेरोजगारी कम हुई है जी। दूसरी बात, खेलों में इतना बढ़ावा दिया गया है हरियाणा में जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे इंडिया में से सबसे ज़्यादा अगर कोई ओलंपिक के लिए अगर प्लेयर्स गए थे तो 26 अपने हरियाणा से गए थे जी, ये एक बड़े गर्व की बात है। और रही कांग्रेस की, तो ये तो जो हमारी वो क्या नाम है सिस्टर एक रह गई जो मेडल से, उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। हाँ, विनेश फोगाट के उसके ऊपर भी ये राजनीति कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से उनको मेडल नहीं मिला। अरे वो कुछ जो उनके रूल रेगुलेशन थे वो थे, उन्होंने तो उस पर भी राजनीति नहीं करी। जब तिरंगे पे खड़ा हो गया था बजरंग पुनिया, हमारा देश की आन शान सब कुछ वो होता है, उस पर बजरंग पुनिया खड़े हुए। जब भी वहीं पे दीपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने एक बार भी उस चीज़ के लिए बात नहीं उठाई। तो फिर क्या देश प्रेम की हम उनसे आशा रख सकते हैं, आप ये बताइए। हमारा जो छोटा से छोटा बच्चा होता है, हम उनको ये सिखाते हैं कि बेटा आपने हमेशा सम्मान करना है, प्लस अगर कोई अपमान करे तो उसको ये इसका सम्मान करना सिखाना है तिरंगे का, जिसके लिए हमारे कितने शहीद हुए, कितने लोगों ने शहीदी दी, कैसे कैसे हमें ये तिरंगे का वो मिला है, और उसको वो अपमान कर रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। की बड़ी तारीफ होती है हरियाणा में कि उनके जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया हरियाणा में। हाँ, कोई भी नहीं, ये तो हम भी कहते हैं उनके जैसा लूट खाने वाला मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया। उनके राज्य में जो पार्षद बनते थे आज वो करोड़पति बन के बैठे हैं। जिनके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़पति बन के बैठे पार्षद भी। वो सब किस लिए हुआ था? हुड्डा की सरकार की नीति ये थी कि खाओ और खाने दो, और हमारी है कि भाई बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगते हैं, बिना खर्ची पर्ची के। हमारे एक जूस की दुकान लगा था झज्जर से आते हुए बहादुरगढ़ के रास्ते में, उनके पिताजी, हम वहाँ बाय चांस जूस पीने के लिए रुक गए थे, उनके पिताजी आंसू से रोए। हमने वीडियो रिकॉर्ड की, बोले मैंने ना हुड्डा के चक्कर में इतना वो करा था, और आज मेरे बच्चा है ना बिना खर्ची पर्ची, किसी को ये भी नहीं पता कि वो मेरा बच्चा है, और वो आज सरकारी लग चुका। तो इससे बड़ी बात हम क्या लेंगे, आप ये बताइए। जब लोगों को इतना विश्वास है कि आज उनको खर्ची पर्ची की जरूरत नहीं है, वरना हुड्डा के टाइम पे 10 लाख पहले जमा कराने पड़ते थे और 15 लाख एडवांस मतलब रखते थे कि भाई तुम्हारा लेटर आ गया तो 15 लाख रुपए तुम्हें और देने पड़ेंगे। आज तो नौकरी नहीं है, जमा तो जब कराने पड़ेंगे, नौकरी निकलती नहीं बिना खर्ची पर्ची की है। उनकी अब जेबें भरनी बंद होगी ना, इसलिए उनको दर्द है कि इन्होंने तो एक ऐसा सेटअप स्टार्ट कर दिया है कि बिना खर्ची पर्ची के ही नौकरियाँ मिलेगी। उनका तो अब रोजी रोटी बंद हो गई ना जी। वो पहले पैसे खाते थे, 20-10 लाख खा लिए, फिर 15 लाख खा लिए, 25-30 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी के ले जाते थे। अब उनको ये पता चला कि 10 साल से मनोहर लाल खट्टर की और सैनी साहब की सरकार ऐसी चली हुई है जिन्होंने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। अब अगर वो किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी, पहली बात तो वो कभी आने वाले हैं नहीं, अभी 10-15 साल तक तो उनका कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आने वाला समय कभी आ भी जाता है, कुछ छोटी मोटी हो जाए, तो उनको तो अब
कीड़े रेंगने लग गए ना उनकी छाती पे कि वो किस मुंह से पैसा मांगेंगे। लोग बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम सैनी साहब की सरकार में बिना खर्ची पर्ची के लगे थे, तो आप 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए मांगते हो, किस लिए मांगते हो? और बिना खर्ची पर्ची में जो उस जॉब के काबिल है उसी बच्चे को वो रोज़गार मिलता है। और हुड्डा सरकार में क्या था कि आप सिफारशी हो, आपके पास पैसा है, तो जो उस जॉब के काबिल लड़का होता था, बच्चा होता था, बच्ची होती थी, वो उनको नहीं मिल पाती थी, वो सिफारशी और रिश्वतखोरों को के पास चली जाती थी। हरियाणा में पूरा माहौल बीजेपी का है, पिछली बार भी था और 2014 में भी जिस तरह पूरी तरह बीजेपी आई थी हरियाणा में, अब की बार भी बीजेपी को हम लेके आ रहे हैं और सैनी साहब को दोबारा सीएम बना रहे हैं। 10 में से 5 हो गया, आप कह रहे हैं माहौल बीजेपी का है। देखो जी, वो कुछ खामियां पार्टी में रही है, वो सर्वप्रथम कभी कुछ नहीं रहता, लेकिन कुछ जो भी खामियां रही है उस पर अभी काम हो चुका है, प्रॉपर तरीके से काम हो चुका है और अब की बार हम 90 में से कम 75 सीटें लेके आएंगे। कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार कौन कह रहा है? बेरोजगार, जिसको काम नहीं करना उसके लिए तो रोजगार कहाँ से आ जाएगा? और जिसको जो काम करना जानता है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है हमारे भारत में। चौटाला भी अब की बार साथ नहीं है। दुष्यंत चौटाला तो अपनी पार्टी का, मतलब उसके पास तो 90 कैंडिडेट भी नहीं है, उसका साथ हमें किस लिए चाहिए ये बताइए आप? पिछली बार भी उन्हीं का साथ लेके सरकार बनी। तो वो तो देखिए, वो एक समय होता है, उसको हमारे साथ की जरूरत थी, हमें उनके साथ की जरूरत थी, तो वो चला। लेकिन आज के टाइम में उनके पास तो खुद अपने 3 चेहरों के सिवा कोई चौथा चेहरा भी नहीं है लड़ने के लिए। उनकी मदर कह रहे 1 अक्टूबर को बीजेपी साफ है हरियाणा से। नहीं, ये उनकी गलत फहमी है, अब उनकी उम्र हो चुकी है एक्चुअली। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा की मैं बता रहा हूँ, उनका दिमाग पे बुढ़ापा गर्मी चढ़ चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साहब का मतलब ही नहीं बनता। अब की बार हम 75+ सीटें लेके आएंगे और संपूर्ण तरीके से सैनी साहब की सरकार बना के, बीजेपी सरकार बना के मोदी जी की झोली में डालेंगे हरियाणा से। आप भी मोदी जी की तरह फेंक रहे 75 लेके आओगे। 75 आसान है लानी? आसान नहीं है जी, लेकिन जो हम अपने कर्म करते हैं, हमें अपने कर्मों पे विश्वास है। अगर हमने कर्म अच्छे कर रखे, हम लोगों की सारी सहूलियत समझते हैं, इतना अच्छा सैनी साहब हमारा काम कर रहे हैं, रोजगार पे रोजगार भी दिए जा रहे हैं, सब तरीके का काम चल रहा है। आंदोलन भी हुआ, उससे लेके भी लोग नाराज थे, अब तक भी नाराज हैं। देखो, कुछ तबका ऐसा होता है जो अगर किसी की भी सरकार हो, हर तबका खुश नहीं रह सकता। और ये वो किसान नहीं थे जो ये सिर्फ कांग्रेसी किसान थे, आम आदमी पार्टी के किसान थे, जिन्होंने सोचा कि बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने की और वो कोशिश नाकाम रही। ताऊ जी, क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? भाई 99% बीजेपी का जाएगा। अच्छा, कैसे? कम इतने हो रहे हैं। क्या बदलता देखा हरियाणा में? बहुत सारा ही माहौल बदल रहा है बीजेपी का। ऐसी बात है। मोदी का जादू चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। लोकसभा में क्यों नहीं चला? वह ऐसा है ना, कुछ पार्टी जो उसमें हो जाए तो इस करके जादू नहीं चला। अच्छा, क्या कहेंगे मोदी के नाम पे अब की बार यहाँ वोट वाट है नहीं है? अब कुछ तो बोल दो। क्या माहौल है जी अब की बार? इस बार बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी का और मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी आए। और मेरे दोस्त आजकल जो मेरी उम्र के भी हैं, जो मेरे साथ के हैं, बड़े ही खुश हैं कि बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, बीजेपी में हैं और बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और बहुत अच्छा माहौल है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये लगती है कि मेरी गौ माता की सेवा भी बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे हमारे बीजेपी के जो चेयरमैन मैम हैं, वो बहुत अच्छे से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम और क्षेत्र में देखें तो बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। हर जगह से बिज़नेस को बिज़नेस बनाया गया है, जिससे सभी युवाओं को काम मिल रहा है। कौन है कि जिसको काम नहीं मिल रहा? भर्ती नहीं निकली 10 साल में, आप कह रहे काम मिल रहा है। क्यों? अरे बिल्कुल काम मिल रहा है। और बिजनेस करने वाला तो खुश है, बिजनेस करने वाला तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो तरीके से काम करेगा तो कंपनियां बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां बनी हैं जो मेरी उम्र के बच्चों ने स्टार्ट किया है, स्टार्टअप बनाया है और कई करोड़ों रुपए का बिलियंस में पहुंची हैं कंपनियां ऐसे करके। तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है हमारा देश। क्या कहेंगे हरियाणा में क्या मुद्दे हैं इस बार लोगों के? मुद्दा तो जो लोगों को चाहिए, जो रोज़गार का था वो मिल ही रहा है। और रोज़गार तो बहुत कम लोग चाह रहे हैं। हम तो अपना खुद का स्टार्टअप कर रखा है, हमने खुद का बिजनेस है छोटा, उसमें हम खुश हैं। हम तो रोज़गार में खुश हैं और जिनको नौकरी चाहिए वो नौकरी में खुश है। विपक्ष कह रहे कि नौकरी नहीं दी 10 साल में, अब चुनाव आ रहा, सैनी साहब ने लाइन लगा दी तमाम रोजगार की, बोला ये नौकरी वो नौकरी। विपक्ष को तो जी छोटा मोटा मुद्दा चाहिए निगेटिव बातों के लिए। निगेटिव हम सोचते नहीं, हम तो पॉजिटिव चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है
रोज़गार बढ़िया मिल रहा सबको, और जिनको रोज़गार नहीं चाहिए वो उन्होंने खुद का बना रखा, अपना खुद का स्टार्टअप कर रखा, और सबका बढ़िया चल रहा है। तो जो 10 में से 5 सीटें हुई उसका कारण क्या रहा है? कुछ चीज़ें अफवाहें थी जी, जो लोग नहीं समझ पाए इस चीज़ को, और उन्होंने इधर उधर बातों में आके और दूसरी पार्टी को मतलब सपोर्ट कर दिया। इसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, आगे हम इसका रिजल्ट लेके आएंगे बढ़िया। क्या कहेंगे इस बार क्या लग रहा है? वो तो कह रहे 75 आओगी, 75 तो पिछली बार नहीं आई। जी, इसका कोई बहुत बड़ा मुख्य कारण नहीं है ये। आज मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अपने युवा है ना, युवा अपने सारे बीजेपी की तरफ से हैं। जो जोश देखा जा रहा है ना युवा में, वो एकदम बीजेपी की तरफ लोकसभा में कहा गया वो जोश भाई साहब। लोकसभा का क्या है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, समय का इंतजार करो। और जैसे आज है तो आज हम अगर यहाँ 10 बैठे हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल हम 10 बैठे रहें, क्या कल हम 50 भी हो सकते हैं और परसों 100 भी हो सकते हैं। जागरूक जो मतलब लोगों में है, युवाओं में, मेन चाहे युवाओं का जो जोश है ना, वो एक अलग लेवल का है। और इस बार जहाँ तक मतलब पूरी उम्मीद है कि मतलब बीजेपी आएगी, इसके लिए कोई काटे नहीं है। बाकी सबकी अलग अलग मतलब सोच है, धारणाएं हैं, उसकी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपनी कह सकते हैं खाली, ठीक है। किसको देखते हैं सीएम के रूप में? चेहरा क्या है जो अभी देखो, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का अच्छा जो नेता हो, वो जैसे जो प्रथम उसकी छोड़ो, जो अभी नया चेहरा है ना, कोई भी नया चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है। सैनी साहब जो है ये मतलब ज़्यादातर तो इन्हीं के चांस है, ठीक है, लेकिन कोई भी नया चेहरा देखने की कोशिश करता है, मतलब जो भी है तो हाँ, यही बात है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ साहब है वो पूरे दम कम लगा रखे है इस बार। ऐसा है, दम तो सब लोग लगाते हैं, जो भी खड़ा है सारा दम लगाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई पीछे हटेगा। सब पूरा 100 में 100 देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वही वाली बात है, जिसके पीछे युवा है उसी के ज़्यादा चांसेस राहुल गांधी के पीछे युवा नहीं है। युवा है, वो युवा नहीं है। युवा के नाम पे ना मैं कुछ गलत शब्द नहीं कह सकता, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। राहुल गांधी का जादू हरियाणा में चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं। ये बड़े बुजुर्ग के लोगों की सोच है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ए ना चल वो राहुल गांधी हरियाणा में नहीं चल वो। आपने देखा हरियाणा में आए थे वो, पिछली बार धान लगाई उन्होंने, यहाँ किसानों से मिले, किसानों का दुख दर्द जाना। यार उनको अब बुढ़ापा आने के बाद किसान दिखे, छोटी सी बात है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, उनको अब बुढ़ापे में किसान दिखे, और वो सिर्फ हरियाणा में क्यों आए, अदर स्टेट्स में क्यों नहीं गए? ये तो एक वो राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए हरियाणा में आए। उनको पता कि आने वाले समय में हरियाणा में इलेक्शन है, इसलिए वो हरियाणा में आए। बाकी उनकी बहुत तुच्छ राजनीति है, तो उसमें ज़्यादा बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अदर स्टेट्स में क्यों नहीं गए वो किसानों के पास? वो सिर्फ हरियाणा में किस लिए आए? एमएसपी नहीं मिल रही, किसान आंदोलन हरियाणा में हुआ। कौन कह रहा नहीं मिल रही? परेशान हरियाणा के। नहीं, सैनी साहब तो और बड़ा के एमएसपी दे रहे हैं, दाम दुगने कर दिए, और हर चीज़ गारंटीड चल रही है। किसानों को तो हर तरीके से मौज हो रही है, उनके खातों में पैसे भी जा रहे हैं और प्रॉपर डेट के हिसाब से जा रहे हैं। कोई एक भी वो नहीं है। अब की बार तो और इसका सर्कल बढ़ेगा हमारा। क्या कहेंगे ताऊ जी, मौज चल रही है, दुखी है हरियाणा में लोग? मौज है, मौज कुकर मौज है, सब क्या है कि मौज है। 500 रुपये हाँ, पेंशन पर लग रही है। हाँ, और क्या लग रहा माहौल यहाँ का मामला ना? बीजेपी हुड्डा साहब कह रहे साफ है इनका बीजेपी यहाँ पे। ना, नहीं होगी। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे ताऊ जी? हुड्डा साहब कह रहे बीजेपी साफ है अब क्या यहाँ पे? भाई जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में आके लेके थोड़ी जनता जैसे करेगी वैसे होगा। हाँ? आपको क्या बढ़िया लगा 10 साल में? कुछ काम बढ़िया हुआ नहीं है? भाई किसान तो मेहनत करता है, अपने उसी में रहता है, उसने अपने काम तो मतलब है किसान में। अच्छा, वो किसी के ऊपर निर्भर थोड़ी रहता है, वो तो ऊपर परमात्मा पर निर्भर रहता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी युवा है, क्या है इस बार युवाओं का मूड? वो कह रहे कि युवा जो है भाजपा के साथ में है। कह रहे कि युवा बीजेपी के साथ में है। युवा ही है, युवा क्यों, सारे जनरेशन है भाजपा के साथ में। भाजपा के साथ में तो सारे युवा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, सभी हैं। युवाओं के लिए हुआ क्या हरियाणा में से? क्या नहीं हुआ? आप मेरे को ये बताओ, आप बता दो क्या नहीं हुआ? कह रहे नौकरी नहीं है। रोजगार वहाँ से बात करते हुए कह रहे कि रोजगार नहीं दिया 10 साल में। हमारी एज देख लो, जब हम 22 साल के हैं, हमने अपना दुकान खोल लिया, फोटोग्राफी करता हमने कैमरा ले लिया,
तो हमारा तो और अच्छा चल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है हर चीज़ में। और पहले तो मार्केट लो में चलता था, अब तो हमें नौकरी मिलने लग रही है और हमें मतलब बुकिंग भी आती है तो हमें महंगी आती है, तो लोग कहाँ से लेके आ रहे पैसे हम? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए? नहीं, हमारा तो बिजनेस ही ठीक है हमारे लिए। गवर्नमेंट अगर जिसको ज़रूरतमंद है उसको मिले, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ा लूँगा किसी का गवर्नमेंट जॉब। ये तो फालतू। और आपने भी ये लोकसभा की बात करी कि लोकसभा में क्या, लोकसभा तीसरी बार सरकार बनी है, किसी की सरकार बनी है तीसरी बार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब कह रहे अब की बार नहीं बढ़ने की। क्यों आपकी बारी कहाँ नहीं बनने की? हरियाणा में। बनेगी ना, हरियाणा में कहने दीजिए। अब तो मैं भी कह रहा हूँ कि बनेगी, वो तो आने वाला टाइम बता देगा आपको बनेगी नहीं बनेगी। सरकार तो आई पड़ी है जी। बात क्या है, महंगाई नहीं रुकेगी, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई का बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? महंगाई का सबसे बड़ा मुख्य कारण बढ़ने का है जनसंख्या। जब तक जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी ना, तब तक महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। माई का लाल तो बीजेपी की 10 साल से जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था अब तक का। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, सब सबका अपना अपना काम है, ठीक है। कोई नौकरी के लिए रो रहा है, कोई बिजनेस के लिए रो रहा है, तो वो रोने वाली बात नहीं है। खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जब आदमी आत्मनिर्भर होता है ना, तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही कर लेता है, ठीक है। सारी चीज़ें सरकारी